दोस्तों, घर संभालना एक कला है और टाइम बचाना एक जुगाड़। आज के वीडियो में मिलेंगे आपको 25 प्लस सुपर क्विक टिप्स किचन के, घर के और रोज के काम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। देखिए, अगर हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं या फिर घर पे भी रह रहे हैं ना, तो कपड़े को प्रेस करते हैं। कपड़े को प्रेस करने के लिए प्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि प्रेस को इधर उधर ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से इसके कॉर्ड ख़राब हो जाते हैं और वायर भी कट जाती है। तो आप क्या करें कि प्रेस को जब आप रखने वाले हों तो इस तरीके से लपेट करके रखिए। इससे ये देखने में भी अच्छी लगेगी और इसके कॉर्ड ना बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित होंगे। आप इसको और अच्छी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कपड़े का क्लिप या फिर इस तरीके की जो बाइंडिंग क्लिप होती है उसे भी लगा दीजिए, अच्छी तरीके से सिक्योर रहती है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए तड़का पैन को भी साफ़ कर लिया जाए। चाहे तड़का पैन स्टील का हो या फिर हो एल्यूमिनियम का। आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि ये थोड़ा सा जल करके ना चिपक जाता है और बिल्कुल गंदे बर्तन तो अच्छे नहीं लगते देखने में। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना इसे गर्म करना है हल्का सा, और इसके बाद इसमें नमक डालिएगा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। अब कोई सा भी स्क्रॉच ब्राइट या फिर इस तरीके का जूना ले सकते हैं और उससे धीरे धीरे आप इसे रब करिए। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से ना नमक इसकी गंदगी को या फिर जमी हुई जो चिकनाई है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देती है। तो आपके सामने ही देखिए, मैं इसे रगड़ रही हूँ और यहाँ पे वॉश भी करके मैं दिखाऊंगी। देखिए, एकदम से जो भी चिपकी हुई इसकी गंदगी थी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, मतलब कार्डबोर्ड तो नहीं कहेंगे, जो पेपर बैग्स होते हैं ये वो है। उसका एक इस तरीके से स्ट्रिप हमने कट कर लिया है और इस तरीके से कर्व शेप में इसे हम काट लेंगे। अब आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ज़रूर हो रही होगी कि आखिर इसको हम बना क्या रहे हैं। तो बस बने रहिए वीडियो में। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और अब ना ये जो दोनों साइड्स है ना वहाँ पे मैं कट लगाऊंगी। पूरा नहीं लगाना, आप हाफ में कट लगाइएगा। और अब देखिए, जो ऑपोजिट साइड है ना, दोनों को इस तरीके से फंसा देना है और फंसा करके जब आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक बो का शेप ले लेगा। और ये बो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी गिफ्ट रैप के ऊपर, या फिर कोई भी गिफ्ट किसी को आप दे रहे हैं तो वहाँ भी आप इसे लगा सकते हैं। अच्छा लगता है देखने में। चूँकि मैंने तो इसको पेपर से बनाया है, आप इसको कलर्ड पेपर से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्नैक्स के साथ केचप खाते हैं। अब जितने भी लोगों की ये पसंदीदा चीज़ होगी ना, वो ज़रूर इसको ख़रीद के ले आएंगे। इस तरीके का अगर पाउच आप ला रहे हैं ना, तो आप ला करके और कुछ भी आप नुकीली चीज़ को गर्म करके यहाँ पे होल कर दीजिए। अच्छा, होल करने का फ़ायदा पता है क्या होगा? आप जब कभी भी इसको यूज़ करेंगे ना, आपको इसे खोलना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगर ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड को सेक के खाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेड ना जल जाती है। अब जली हुई ब्रेड भला किसको अच्छी लगती है? तो चलिए, आप इसे फेंकिए मत, बस दोनों ब्रेड को पकड़िए और इस तरीके से इनको रगड़िए। आप देखेंगे कि जितना भी जला हुआ पार्ट है वो एकदम अच्छी तरीके से निकल जाएगा और ये ब्रेड बिल्कुल खाने लायक हो जाएगी। तो देखा आपने, कितना अच्छा सा तरीका है ये। आप कब ट्राई कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आलू उबाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आलू उबाला जाता है तो बर्तन स्टील का हो या फिर हो एल्यूमिनियम का, इसके अंदर ना बिल्कुल काली काली सी परत सी जम जाती है। आपको क्या करना है कि आलू के साथ नींबू के छिलके डालने हैं। जी हाँ, नींबू के छिलके बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और बर्तन के अंदर दाग बिल्कुल भी लगने नहीं देते हैं। बस आप लिड को बंद करिए और सीटी लगाइए कुकर में। जब आप इसको खोल के देखेंगे ना, आपका कुकर एकदम क्लीन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, किसी किसी की ना बहुत गंदी सी आदत होती है कि वो वॉश बेसिन पे इस तरीके से अपने हेयर कटिंग या फिर शेव कर लेते हैं। तो उनको ये समझाइए कि वहाँ पे ना जब कभी भी आप शेव करते हैं तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लें। ये उनकी एक अच्छी हैबिट होगी। साथ के साथ जो क्लीनिंग कर रहा है ना, उसको गंदा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी होगा। देखिए, इस तरीके से इकट्ठा हुआ
है तो हम इसको क्या करेंगे कि बस न्यूज़पेपर को रैप करेंगे या फिर न्यूज़पेपर को क्रश करेंगे और इसके अंदर ही हम न्यूज़पेपर के साथ ही इसे फेंक देंगे। इससे आपका वॉश बेसिन भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए बाल है, ये बाल तो इतनी जल्दी गलता नहीं है या फिर बहता नहीं है, तो आपका जो वॉश बेसिन है ना उसके भी चौक होने का डर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस तरीके के कद्दूकस का हम इस्तेमाल हमेशा करते हैं। अब भाई जब इसका इस्तेमाल होगा तो ये गंदा भी होगा, तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं। केचप जो बचा हुआ है या फिर बच्चों ने छोड़ दिया है इसको, तो आप इसको क्या करिए कि इस कद्दूकस के ऊपर लगाइए और धीरे धीरे आप इसको रब करिए। तो यहाँ पे मैंने आयरन वाले ब्रश से इसको साफ़ किया है। आप नॉर्मल ब्रश से भी इसको साफ़ करेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा बिना किसी मेहनत के, क्योंकि केचप के अंदर ना एक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जब हम आटे को ना लगाते हैं तो कई बार आटा ना या तो उसमें हवा लग जाती है तो पापड़ी सी पड़ जाती है, या फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और जब रोटियां बनाते हैं तो रोटियों को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए आप रोटी के डब्बे में अदरक भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब जो हमारी टिप है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप खाने के शौकीन हैं तो देखिए आपको एक बहुत ही क्विक सी रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मेहनत बिल्कुल नहीं करनी इसमें। देखिए थोड़ा सा तेल गरम करिए कढ़ाई में, इसमें ज़ीरा डाल दीजिए और देखिए यहाँ पे कुटी हुई मैंने धनिया डाला है इसके अंदर। धनिया से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। इसके साथ ही थोड़ा सा हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब यहाँ पे बॉइल्ड किए हुए आलूओं को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको उलटते पलटते हुए आप अच्छी तरीके से सेकिएगा। देखिए जो धनिया, जीरा, हींग वगैरह जो भी हमने डाला है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। तो इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल से मसाले हैं। हल्दी, मिर्ची, नमक, यही सब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके साथ ही ना थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक को भी मैंने क्रश कर लिया है, दोनों को डाल दिया। अब ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाती है, मतलब एकदम आलू है ना वो लाल लाल से दिखने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर थोड़े से हम रेगुलर मसाले डालेंगे। हल्दी डाला, नमक डाला मैंने थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला। इसकी वजह से इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा दिखता है। इसके साथ ही जो इसका फ्लेवर है वो भी चेंज होता है। अब देखिए जो सबसे मास्टरपीस है वो हमने डाला है इसके अंदर कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी डालने से इस सब्ज़ी का जो स्वाद है ना वो अनदर लेवल का होता है। पूड़ी से खाएं आप या फिर पराठे से खाएं, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है। तो आप कब इस रेसिपी को बना रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना थोड़ा सा मूंगफली को भूना है। अच्छा, मूंगफली को भूनने का भी तरीका हमने रिसेंट अभी बताया आपको कि जब आप भून रहे होंगे उस टाइम पे जैसे ही ये 80% या फिर 90% भुन जाएगी, थोड़ा सा पानी छिड़क करके फिर आप इसको अच्छी तरीके से भूनिएगा। तो इससे क्या होता है कि जो मूंगफली का छिलका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से छूट जाता है बिना किसी मेहनत के। अब एक और समस्या आती है कि आप इसको सूप से फटकते हैं तो छिलका इधर उधर उड़ता है। तो आप इस तरीके से झारे में ले लीजिए, धीरे धीरे इसके छिलके निकाल करके देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसके सारे छिलके निकल गए और आपका घर बिल्कुल भी मैसी नहीं हुआ और मूंगफली भी रेडी हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए इस तरीके के डब्बे का या फिर इस तरीके के तेल का हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम इसको बॉटल में ही यूज़ करने लगते हैं या फिर कई बार हम इस तरीके के ऑयल डिस्पेंसर में भी इसे डालना प्रीफर करते हैं। अब देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है और ये अच्छी तरीके से लॉक कर दिया। अब जो इस तरीके के बॉटल्स होते हैं ना आपके पास, लाइक शीशे के, उसके अंदर आप इसे डाल दीजिए। ये केचप वाले बॉटल हैं तो आप इसको फेंकिए मत, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसको फेंकने के बजाय आप इस तरीके से एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना उसको फिल करके रख सकते हैं।
तो देखा आपने, ये भी कितनी अच्छी टिप है। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कप लिया है और कप के अंदर ना जो पेपर रोल होता है, पेपर रोल के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके का कार्डबोर्ड का रोल होता है। अब देखिए इसको ना आप किसी भी पुराने कप में या फिर जो भी आप इस्तेमाल नहीं करते उसमें डाल करके चावल फिल कर लीजिए। एक छोटा सा कटलरी होल्डर बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आपने देखा होगा कि इस तरीके की जैकेट्स या फिर ब्लेज़र वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा लूप बना होता है नेक के साइड पे। अब यहाँ पे देखिए उस लूप का किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हैंगर को उसके अंदर लगा करके फिर कपड़े को हैंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप होकर के गिरेगा नहीं इधर उधर। तो कितने लोगों को ये टिप पहले से पता थी और कितने लोगों को हमारी टिप देखने के बाद पता चला, ज़रूर बताइएगा। तो ये भी बहुत छोटी सी टिप है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इस तरीके की जो एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेटेड होती हैं, तो उनको ना आप इसी तरीके से रफली प्रेस मत किया करिए क्योंकि इसके अंदर स्टोन्स भी होते हैं छोटे छोटे से, तो कई बार ना वो प्रेस में चिपक जाते हैं। तो इस तरीके के ब्लाउज़ को प्रेस करने के लिए आप न्यूज़पेपर को इसके ऊपर बिछा दीजिए और बस आप अपने ब्लाउज़ को प्रेस कर लीजिए। इससे ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेस भी हो जाएगी और जो भी एम्ब्रॉयडरी है ना इसकी या फिर जो भी स्टोन्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे। तो देखा आपने, हमने जिस तरीके से फ्रंट का साइड प्रेस किया उसी तरीके से जो बैक साइड है उसे भी प्रेस करना है और कुछ इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। तो ये जो रस्सी होती है ना इसकी अंदर के साइड पे रखेंगे तो बिल्कुल भी उलझेगी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये पका हुआ पपीता है। आपको भी पता है कि पपीते की स्मेल कितनी तगड़ी होती है, मतलब कहीं भी रखा रहता है तो पपीता और अमरूद ऐसी चीज़ है ना, और आम, ये तीनों चीज़ों में से खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और खुशबू की वजह से इसके ऊपर ना फ्रूट फ्लाई भी भिनकने लगती हैं। अभी एक रिसेंट में ही कमेंट आया था कि मैम आप हमें फ्रूट फ्लाई को दूर करने का तरीका बताइए। तो देखिए जहाँ कहीं भी आप इसे रख रहे हैं ना वहाँ पे विनेगर थोड़ा सा किसी भी कॉटन में या फिर इस तरीके से टिश्यू पेपर में लगा करके बर्तन के ऊपर लगाइएगा। अच्छा, बर्तन के ऊपर लगाने से खुशबू ज़्यादा तेज़ होती है विनेगर की, तो फ्रूट फ्लाई नहीं आती हैं। अब देखिए इस तरीके के जो पुराने बैंगल्स होते हैं आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद से आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से चिमटे का आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। कहीं भी आप एडेसिव हुक लगा करके इसे लगाइए और अपने चिमटे को इस तरीके से हैंग करिए। देखिए छोटे से स्पेस में सही तरीके से हैंग हो जाता है। इसके साथ ही आपकी जो पुरानी चूड़ियाँ हैं वो भी यूज़ में आ जाती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मॉप है या फिर वाइपर, जो भी आपके पास हो। इस तरीके से आपने देखा होगा कि इसका जो बैक वाला पार्ट है वो स्लिप करने लगता है और घूमने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है और जैसे ही गैस ऑन होगी ना आप धीरे धीरे इसको घुमा घुमा करके सेकिएगा और इस तरीके से दबाते हुए जाइएगा। देखिए ऊपर का जो पार्ट है ना वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में थोड़ा सा भी हीट लगता है ना तो वो मेल्ट होती है और जब आप इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से शेप ले लेगा। जो भी इसमें ढीला वाला पार्ट है ना वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा और इसका हैंडल घूमेगा भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। सबके घर में देखिए इस तरीके का ना एक पाउच होता है। इसमें आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लाइक जो भी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं मेकअप के लिए आप उसे भी इसमें रख सकती हैं। जब उसका हम कंटिन्यूसली यूज़ करने लगते हैं तो जो इसका रनर है वो कई बार ना टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप इसके ऊपर ना ग्लू लगाइए। अच्छे वाले ग्लू को यूज़ करना है जो कि थोड़ा मजबूत होता है और ये जो रनर टूटा हुआ है ना आप इसके ऊपर रख करके थोड़ी देर के लिए चिपका लीजिए। ऐसा करने से ये फिर से रिपेयर हो जाता है और अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है। देखिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अगर आप ना छोटे मोटे कचरे को रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा एनवलप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए जब कभी भी आप मार्केट जाएंगे ना तो ये वाले एनवलप ना
बने बनाए मिलते हैं और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको। पैसा नहीं देना है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड किया है और चिपका लेना है मिड से। फिर इसके बॉटम वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। इससे क्या होगा कि एक बेस बन जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको जब खड़ा करेंगे ना तो ये एनवलप अच्छी तरीके से खड़ा होगा। अब यहाँ पे जो साइड वाला पार्ट है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इसका जो बेस है ना वो काफ़ी मजबूत है। आप मूंगफली खा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका छिलका या फिर आपको वेस्टेज रखना है तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने इस तरीके की मटका कुल्फ़ी खाई होगी तो आपके पास ये मटके डेफिनेटली होंगे। आप इसको क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए इसमें आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। लाइक मैं तो इसके अंदर अजवाइन और मंगरेल, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, वो मैं रख रही हूँ। तो देखिए एक में मैंने कलौंजी रख दिया और जो दूसरा वाला है उसमें आप सौंफ रख लीजिए, या आप इसमें अजवाइन रख सकते हैं, या फिर आप उसमें जीरा, मेथी, जो भी आपको रखना है ना आप इसमें रखिए। देखिए किचन में रखी हुई ना चीज़ें अच्छी लगती हैं। सिरेमिक है तो ख़राब भी होने का कोई डर नहीं है। अब आपके पास अगर इस तरीके के खुले पैसे पड़े हैं तो आप उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, कहाँ रखेंगे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से मिल जाए। तो देखिए मेरे पास कुछ ऐसे खुले पैसे हैं, तो मैं इन सबको अच्छे तरीके से मतलब इकट्ठा कर लूँगी। और इकट्ठा करने के बाद ना आपको क्या करना है कि एक बॉक्स लेना है जो कि डिस्पोजेबल बॉक्स होता है। जब आप बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं ना खाने के लिए तो उसके साथ मिलता है, तो आप इसको वॉश करके रख लीजिए, अच्छे से ये वर्क करता है। अब देखिए इसके ऊपर ना मैंने शोल्डर को गर्म किया और इस तरीके से एक लाइन बना दिया, मतलब कट लगा दिया, इतना कि जब हम इसको फोल्ड करके रखें तो ये आराम से चला जाए। तो इस तरीके से पैसों की बचत होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए गोभी अगर आप खा रहे हैं तो गोभी को बिना उबाले बिल्कुल मत खाइएगा। इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर और नमक डाल दीजिएगा। इसके बाद आप इसे उबालिएगा और उबाल करके आप इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कीड़े वाले जो मौसम होते हैं ना उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं गोभी के अंदर, खाने का मन नहीं करता। बट कहीं कहीं ना अभी भी अच्छी आ रही है गोभी, तो मन है तो आप बिल्कुल इस तरीके से खा सकते हैं। अब देखिए जो इस तरीके की लिपस्टिक्स होती हैं ना, जब वो ख़राब हो जाती हैं, सॉरी जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो आप उसे फेंकिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारा लिपस्टिक बचा हुआ है। आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कट करके डाल दीजिए, 2 से 3 बूंद ही सफिशिएंट है। अब इसका जो ब्रश है उससे अच्छी तरीके से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप इसको लगा सकती हैं एज अ लिप बाम, एज अ टिंट, या फिर एज अ ब्लशर। बहुत अच्छा सा कलर आता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए कटहल मैंने ले लिया है। अच्छा, कटहल को किस तरीके से उबालें और बनाने का तरीका तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ उबालने का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप पानी थोड़ा ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल करके और इसको ना अच्छी तरीके से उबालना है। और इस तरीके के जो कटहल होते हैं ना वो बहुत जल्दी उबल जाते हैं, मतलब 2 सीटी में ये उबल जाता है, इसे ज़्यादा मत लगाइएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जब आप बेल्ट लगाते हैं, कई बार ना हमारे घर में ढेर सारे मेंबर होते हैं जो कि बेल्ट का यूज़ करते हैं। अब कई बार ना इधर उधर फैला रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे फ़ोल्ड करना है। ऐसा फ़ोल्ड किया हुआ ना बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज हो जाता है एक जगह। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। 2 तरीके बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा में इसको यूज़ भी करिएगा। तो ऐसे आप किसी भी बॉक्स में डाल करके रखेंगे तो ये गुम भी नहीं होगा और आपका घर मैसी भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है। बोल में डालना है नारियल का तेल। नारियल के तेल के साथ ही एलोवेरा जेल डाल देना है। देखिए अगर आपके घर में फ्रेश है तो आप उसे भी ले सकते हैं और उसका पल्प निकाल करके इसके अंदर मिक्स करिए। क्योंकि हम इसको तुरंत यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्रेश वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बना के रखना चाहते हैं फिर तो आपको मार्केट वाला ही लेना पड़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों को जब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म में आ जाएगा।
अब जिनके भी बाल दो मुँहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हैं और मतलब बाल बहुत ही ज़्यादा बिखरे बिखरे से गंदे से दिख रहे हैं, तो आप उनके बालों में लगाइए। 10 से 15 मिनट तक रखिए या फिर आधा घंटा भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने हेयर को वॉश करिए। आपके बालों में डेफिनेटली चेंज नज़र आएगा। आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे और धीरे धीरे जो स्प्लिट एंड्स हैं वो भी चले जाएंगे और आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे। तो मैं अपनी बेटी के बालों में हफ्ते में एक बार इसे कर देती हूँ, क्योंकि इसके भी बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं। आगे से बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से हेयर हैं, मतलब वो बेबी हेयर जो होते हैं। तो इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और सच में ये काम करता है। अब देखिए, अगर आप सिलाई करती हैं तो इस तरीके के हुक्स ना बहुत सारे आपके घर में होंगे। अब इनको रखने के लिए आपको छोटा सा डब्बा चाहिए। कोई भी डब्बा ले लीजिए। इस तरीके से देखिए, मेरे पास ये एक बहुत ही प्यारा सा डब्बा है। मैं इसके अंदर ही रखूँगी इसे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, तो आपका जो सिविंग वाला बॉक्स है उसके अंदर आराम से आ जाएगा। तो एक बार इसे भी ट्राई करके देखिए। कोई सा भी डब्बा हो जो कि छोटा सा हो, उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जब ये गुम हो जाती हैं या फिर गिर जाती हैं तो आसानी से उठती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास ना एक फ़ोन का कवर है और इस कवर को मैं कट करूँगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो इसे कट करने में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना इसको एक लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी मैं। बिल्कुल इक्वल रखिएगा आप, क्योंकि जब आप इक्वल रखेंगे ना तो इसको हम अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। अब इसको कोई भी तेज़ आप चाकू ले लीजिए या फिर आप कैंची ले लीजिए या फिर इस तरीके का कटर ले लीजिए। अच्छा, कटर सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये डब्बा बहुत मज़बूत होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद ना इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। मतलब सालों साल ये आपको यूज़ में आएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितनी भी आपके पास लिपस्टिक्स हैं या फिर लिपस्टिक्स के कलेक्शन हैं, सबको आप इसमें रखिएगा। छोटे छोटे परफ्यूम्स हैं या फिर आपके पास नेल पेंट्स वगैरह हैं, सबको इसमें ऑर्गेनाइज़ करके आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ना ये बहुत ही प्यारा सा एक छोटू सा डब्बा है और इसका यूज़ मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया था, बट यहाँ पे मैं दूसरा आपको यूज़ दिखा रही हूँ। इस तरीके की जो भी ज्वेलरी होती है ना हमारे पास, जो कि काली हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है या फिर जिनमें स्टोन्स लगे होते हैं, कई बार वो एक दूसरे में उलझती है, रगड़ती है, तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको रखने से पहले आप कॉटन ले लीजिए। कॉटन के अंदर इसे रख करके इस तरीके से ऊपर से भी कवर कर देंगे, तो ये अगर सिल्वर की ज्वेलरी है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, या फिर इस तरीके के इसमें नग लगे हुए हैं तो वो भी नहीं गिरेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हमारे पास कुछ ना कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनका ना हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारे पास ऐसी एक गिलास है जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए इसका मैं एक अलग सा यूज़ बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास फॉइल पेपर है, सिल्वर फॉइल पेपर, तो उसको ले लीजिए और इस तरीके से ना आपको इसके ऊपर रैप कर लेना है अच्छी तरीके से। मतलब जितने भी एजेस हैं ना उसको कट कर लीजिएगा और जो इसका सरफेस है वो स्मूथ बना दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ, जिसमें जितने भी कटलरीज़ वगैरह हैं सबको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो देखिए, इसका अच्छे से यूज़ हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे थर्माकोल है। अच्छा, थर्माकोल को मैं कैसे यूज़ करूँगी सब कुछ बताऊँगी। सो यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं ना, तो आपको डेफिनेटली हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब देखिए, हमारे पास अगर इस तरीके के लेस होते हैं या फिर इस तरीके के रिबन्स होते हैं, तो उनको रखने के लिए ना आप ये थर्माकोल यूज़ करिएगा। आपने देखा होगा कि मार्केट में भी इसी थर्माकोल का यूज़ करके इन रिबन्स या फिर इस तरीके के लेसेस को रखा जाता है। यहाँ पे मैंने एक रबड़ लगा दिया ताकि ये सिक्योर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए, ये मेरे पास ना घी का डब्बा है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि घी हम जब निकालते हैं तो थोड़ा बहुत तो लीक होता ही है।
तो इसको साफ़ करने के लिए आप किसी भी टिश्यू पेपर या फिर कपड़े का इस्तेमाल मत करिए। चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा आप ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करिए और धीरे धीरे आपको रगड़ना है। आप देखेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा घी इसके ऊपर चिपका हुआ है या फिर लगा हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है बिना किसी टेंशन के। और सच में ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। मतलब अगर आपके पास स्टील का डब्बा है ना तो वो एकदम शाइन करने लगता है। देखिए, तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। तो यहाँ पे हमने अपने डब्बे को तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। आप कब क्लीन कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप ले लिया है। अब देखिए, जब हम क्रिएटर बनते हैं ना तो लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप फ़ोन से भी अगर काम कर रहे हैं ना तो फ़ोन की भी सफाई ज़रूरी होती है। तो ये जो तरीका है आप फ़ोन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। जो इसके कीपैड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी धूल वगैरह होती है जो आपको विजिबल नहीं होती। तो आप इसको साफ़ करने के लिए एक कॉटन ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। वैसे जो सूती के कपड़े होते हैं ना वो अच्छे से काम करते हैं। थोड़ा सा उस पर सैनिटाइज़र लगा करके और इस तरीके से रब करिए। आप देखेंगे कि जितनी भी इसके अंदर छुपी हुई धूल होगी, गंदगी होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। इसके साथ ही ना ये सैनिटाइज़ भी हो जाता है, क्योंकि कई बार ना हमारे चीज़ों को ना कई लोग हाथ लगाते हैं। और इसके साथ ही देखिए हमारे पास ये चश्मा है, तो चश्मे को भी आप इसी तरीके से साफ़ करिए। तो देखिए, एक पंथ दो काज हमने इस तरीके से सॉरी, दो काज नहीं, तीन काज। देखिए यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को भी साफ़ कर लिया। तो है ना ये अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।